डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्माधारिता क्या होती है और उसका मात्रक, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, उसका मात्रक और मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी कोई भी एक सिस्टम है, निकाय है, तो कह रहा है किसी निकाय का ताप यानी कि किसी एक सिस्टम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। अब देखो, किसी निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित करने पर ताप में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है कि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित करने पर ताप में वृद्धि होती है। तो देखो, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, या Q बराबर, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा C और इनटू डेल्टा टी। अब देखो C यहाँ पर क्या है, C यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता है। या तो देखो यहाँ से हम C निकाल लेंगे तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, यानी कि C क्या है, यहाँ पर ऊष्माधारिता है। तो यहाँ से C का फार्मूला बन जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे ये कैपिटल Q होगा। तो देखो अब यहाँ से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, Q क्या है, यहाँ पर हीट है, ऊष्मा है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा जूल प्रति केल्विन। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन। अब बात करेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट। तो देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप, यानी कि कोई भी पदार्थ है, यानी कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। तो देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी पदार्थ होगा, यानी कि कोई भी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो देखो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, वहाँ एक सिस्टम की बात की थी, यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा आपका C इज इक्वल टू Q अपॉन, वहाँ क्या था, सिर्फ Q अपॉन डेल्टा टी था, और यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ है, तो यानी कि ये हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी। तो देखो इसका मात्रक आ जाएगा, C क्या है, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक आ जाएगा। Q का क्या होगा, जूल, और M का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और डेल्टा टी का क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक आ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसका एक और मात्रक होगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे डिस्कस करेंगे कि मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है। तो देखो मोलर ऊष्माधारिता में क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने बात किया था कि 1 ग्राम पदार्थ का, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वह ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। और मोलर ऊष्माधारिता में हम क्या डिस्कस करेंगे कि 1 मोल पदार्थ का ताप, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 1 ग्राम की जगह पर हो जाएगा 1 मोल पदार्थ, यानी कि 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो देखो इसको आगे देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, तीसरा आएगा मोलर ऊष्माधारिता। तो अभी हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले में क्या था, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और उसमें क्या था, 1 ग्राम पदार्थ। विशिष्ट ऊष्माधारिता में हमने आपको क्या बताया था कि 1 ग्राम पदार्थ, और यहाँ पर क्या है, 1 मोल पदार्थ। तो बस एक शब्द आपको चेंज करना है कि मोलर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पदार्थ की जगह पर हमें करना है 1 मोल पदार्थ। यानी कि 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो देखो इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा जूल प्रति केल्विन मोल। क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन मोल। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, इनके मात्रक आप ध्यान रखना, डेफिनेशन भी ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक एक नंबर में अलग से पूछे जाते हैं।